हाय, मैं निदा फिर से वापस। लास्ट टाइम की तरह मैंने कहा था कि मैं फ़ौरन डाइव इन करूँगी, क्या कहते हैं, जो भी टॉपिक हुआ करेगा मेंटल हेल्थ पे। और अब तो मैंने ये भी सीख लिया कि कैमरे में देख के कैसे बात करनी है। और इसके पीछे एक मजाकिया वाकई मजाकिया नहीं है, एक लर्निंग है। वो ये कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, जो मैंने बताया था कि उसको ऑटिज़म है, लेवल 1 to 2 के दरमियान है उसको ना। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा आप अपने थंबनेल्स इतने सिंपल क्यों रखती हैं आप ना। और मम्मा आप ऐसे तो क्या कहते हैं, आप जैसे देख रही हैं वो तो आप तो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो वो इतने से बच्चे ने 9 ईयर्स के, और हम लोग कहते हैं ऑटिस्टिक लोगों को, जो हम मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोग झाड़ू पता नहीं ये सब कर देना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ नॉट ओके। ये आपके ये मतलब दुनिया में इतने क्या कहते हैं नो नेम्स हैं जिनको क्या कहते हैं ऑटिज़म था है। और क्या कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आप इंटेलेक्चुअल नहीं हो, या मतलब बेसिकली आप ये आपका दिमाग नहीं जैसे चलता हो। क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझे ये बात बोली कि मेरी मम्मी इस तरीके से कैमरे पे आप देखें ताकि आप कनेक्ट कर सकें अपनी ऑडियंस से, और जो आप थंबनेल लगाती हैं उसको थोड़ा सा कलरफुल करें, मतलब वो प्लेन जो है अच्छा नहीं लगता। तो ये आप यहीं से देख लें कि इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है। तो ये नहीं है कि कोई मुझे उसको बाज़ार पे ले जाके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो उसको इश्यूज़ होंगे ऑफ कोर्स वो डॉक्टर के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ वो फंसेगा हम उसको वहाँ से निकालेंगे। तो ये चीज़ है। तो मेरा आज का पॉइंट ये था कि जैसे अब लाइक मुझे ये तो नहीं पता कि दूसरी कंट्रीज़ का क्या प्रोसीजर है, मगर मुझे स्वीडन का पता है कि ऑटिस्टिक आपको डायग्नोज मिलता कैसे है। डिपेंडिंग ऑन एज, एज भी कभी कभी डिपेंड हो सकती है, कभी कभी उस वो फैक्टर भी हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा एज गुजार चुके हैं तो आपके लाइफ में चीज़ें भी बहुत सारी हो चुकी हैं जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं आपके जवाबों को, जब आप जवाबों को, सवालों का जवाब दें आप। तो अरहम जो मेरा बेटा है उसका जो था प्रोसेस चला था आई थिंक 6 मंथ्स, एंड वंस इन अ वीक वो साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलता था। उसमें सारे किस्म के क्वेश्चंस थे। उसमें पजल्स को क्या कहते हैं जोड़ना, कि देखना कि आपको इतनी तमीज़ है कि आप पज़ल को जोड़ पा रहे हैं, या एक पिक्चर जैसे आपको देनी, क्या कहते हैं कि आप जो है इस पिक्चर को देखो, और फिर उस पिक्चर को हटा दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि क्या याद रहा आपको, वो ड्रॉ करो, ताकि देखने के लिए क्या आपने समझा, उस आपने उस पिक्चर में से समझा क्या था। तो इस तरीके के साइकोलॉजिस्ट के साथ ना सेशंस होते हैं। कोई इसकी कोई ये नहीं कि मशीन में आपको डाल रहे हैं या कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर ये कि टाइम लगता है। और क्योंकि उनको भी ये एक बड़ा मतलब कोई छोटी बात तो नहीं है ना, एक डायग्नोस देना। तो अलग अलग क्या कहते हैं सेशंस होते हैं। जैसे माँ के साथ एक अलग सेशन होता है, तो उसमें वो सर्टन क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जैसे कि आपका जो बच्चा है क्या वो कोई सर्टन मूवमेंट रिपीट करता है, जैसे बस ऐसा हाथ हिलाना, यूँ 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 करना, या कोई वर्ड जो है वो बार बार अपने मुंह में ना ऐसे विस्पर करना उस वर्ड को ना, कि वो एक ओसीडी टाइप का ही कह लो, कि एक फीलिंग ना कि हर चीज़ को चेक करना, वो ओसीडी भी आ जाती है उसमें। अम, तो उसमें फिर क्या कहते हैं माँ बाप को बुलाया जाता है, माँ बाप से पूछा जाता है पूरा। आई थिंक मैं बैठी थी 2 घंटे बैठ के आई थी मैं। और तो शुरू से लेके उसके बचपन से लेके, मतलब वो जब पैदा हुआ है, अब वो 9 साल का है, अभी वो रिसेंटली डायग्नोज हुआ है। मगर मैं पहले से ही मुझे शक था, क्योंकि वो बच्चा बहुत अब नॉर्मल था। वो
एक तो एक साइन होता है, बच्चा आप नोट करना कि क्या कहते हैं, बच्चा ना सर अपना ना पीछे पीछे को ऐसे ऐसे करके ना मारता है। एक ऐसा एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो डॉक्टर ने दिए थे मुझे। सवाल पूछा था कि बेटा आपका ऐसे करता है, और क्या कहते हैं, मेरा जो बेटा था वो इतना रोता था, इतना रोता था जब वो न्यूबॉर्न बेबी था, अनटिल आई थिंक 6 to 8 months, 9 months कह लें, जब तक उसने कम्युनिकेट करना नहीं सीखा था ना, कि हल्का फुल्का हंसना, जवाब मतलब वो समझना माँ की लैंग्वेज को। तो तब तक जो है ना वो बहुत इतना रोता था कि कभी कभी मैं जो हूँ मम्मी बाबा को, बेटे को देख के मैं दरवाज़ा बंद करके रोती थी। तो मुझे पता तो था कि कुछ ना कुछ अनयूजुअल सी बात है। तो खैर उसका प्रोसीजर जैसे है कि मैंने आपको बताया कि कुछ मंथ्स लगते हैं, कुछ सेशंस लगते हैं, आपको जाना पड़ेगा अपने बच्चे को लेके, आपको अकेले में भी जाना पड़ेगा। ये तो वैसे स्वीडन का है, आई थिंक वैसे सारी कंट्रीज़ का सेम ही होगा, आई डोंट थिंक कि कुछ फ़र्क है। फिर मेडिकेशन जो है ऑटिज़म की, ADHD की तो बहुत आती है, ऑटिज़म की बहुत कम आती हैं। ऑटिज़म की ऐसी आती हैं जो ऑटिज़म के लिए बनी नहीं है, बनी वो किसी और बीमारी के लिए है, मगर वो ऑटिस्टिक जो आपके सिम्टम्स हैं उसमें आपका फ़ायदा कर सकती है। अच्छा, और मतलब बहुत ऐसे कंप्यूटर टेस्ट होगा, आपने जब ब्लिंक हो रहा है तो आपने क्लिक करना है उसी वक्त, क्या कहते हैं, आपका वो रिएक्शन स्पैन देखते हैं कि आपका रिएक्शन कितनी जल्दी आप उसको वो करते हो कि ब्लिप हुआ और आपने क्या कहते हैं माउस पे दबाया। तो वो होता है मेनली टेस्ट के आपका कंसंट्रेशन लेवल, कि आप कितनी जल्दी क्या या कहाँ आप या फिर आप बेसिकली कंसंट्रेशन ये लॉस्ट कर देते हैं कि आप फिर दबाना ही बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर आपको जैसे ADHD है, यू गेट टायर्ड कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी। एंड मैं खुद क्या कहते हैं, मैंने ये पूरा प्रोसीजर किया है, और उसमें मेरे इन माय केस मेरे भाई को और मेरी अम्मी को बुलाया गया था, क्योंकि देखने के लिए कि वो मुझे बचपन में कैसे देखते थे, क्या वो मतलब क्या 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 उनको याद है मेरी बिहेवियर ना बेसिकली। तो आपको अगर क्या कहते हैं ये आपको अगर शक हो रहा है, और पहली बात ये कि मैं इसमें देखें अभी तक मैं प्रॉपर ऑटिज़म को लेके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबे मतलब वीडियोस हो जाएंगी, और अभी से बहुत 20 मिनट की वीडियोस हैं, 25 मिनट की, जो मैं अब मैं कम करना चाह रही हूँ कि मुझे जो मैसेज है वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी लेंथ छोटी हो, ताकि ज़्यादा लोग आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है कि बस शॉर्ट्स, छोटी सी बात में आप वीडियो में सब कुछ समझा दो। खैर, ये इसका प्रोसीजर है। जब आपको क्या कहते हैं ये डायग्नोज हो जाएगा तो आपको एक फ़ाइल बन जाएगी कि क्या कहते हैं आपको ये डायग्नोज है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल क्या कहते हैं आपको ऑटिज़म का मिलता है, क्योंकि ऑटिज़म में नॉन वर्बल भी होता है ऑटिज़म। तो ऑटिज़म के बहुत स्टेजेस हैं, तो वो नॉन वर्बल वो होते हैं जो क्या कहते हैं बात नहीं कर सकते, वो होते हैं ऑटिस्टिक हैं, मगर उनके साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होती है कि वो या तो स्टटर करते हैं या फिर वो बात ही नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा क्या कहते हैं अरहम के साथ ऐसा नहीं है, मगर उसका जो टेंटम्स हैं उसका हर वक्त का ये कि मामा के साथ करूँगा, मतलब बेसिकली वो कहीं खेलने नहीं जाना, सोशलाइज नहीं करना, कोई पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बताना,
जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि हेलो बोलो, उसको नहीं इतनी समझ के मुझे जाके वहाँ पे हेलो बोलना है, या वो जब बाय बोलते हैं उसको तो वो बाय भी नहीं बोलता, तो वो उसकी इस टाइप की बिहेवियर उसके जो है सही, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल का अच्छा नहीं है या वो रूड है या इस तरीके से। मगर ऑफ कोर्स वही मैंने पहले भी बात बोली थी कि जब इस टाइप के आप बिहेवियर करते हो तो सामने वाले को, जिसको नहीं ज़्यादा मालूमात, उसको फिर लगने लगता है कि आप रूड हो। तो ये तो थी थोड़ी सी ऑटिज़म के बारे में कि किस तरीके से टेस्ट होते हैं और आपकी फ़ाइल बनती है एंड में। दूसरी कंट्रीज़ में मुझे नहीं पता, यहाँ पे एज ए सेड कि कोई एग्जैक्ट दवाई नहीं है ऑटिज़म के लिए, मगर ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऑफ लेबल ऑटिज़म के लिए यूज़ की जाती हैं। और क्या, यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे हेल्प बहुत आपकी करते हैं घर आके आपको स्ट्रक्चर, अगर आप हाई लेवल पे आपको ऑटिज़म है, आपको स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगे, आपको जॉब में हेल्प करेंगे, आपको ऐसी जगह जॉब खुद से दिलाएंगे जहाँ पे आप ऑकवर्ड नहीं फील करो। वो मतलब जब तक आपको वो जॉब ना मिल जाए जहाँ आप सही फील कर रहे हो, वो आपको आपकी हेल्प करते रहेंगे। और क्योंकि पेरेंट्स जो है वो इतनी बच्चों में इतना मतलब एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होना आसान बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि आई थिंक फ्यू थाउजेंड क्रोन जो है वो आपको क्या कहते हैं मिलते हैं बच्चे के, क्योंकि यही होता है कि आप कभी छुट्टी ले रहे हो, आप कभी कुछ कर रहे हो, तो इस सब कुछ के लिए ना। तो ये तो था थोड़ा सा प्रोसीजर, और अगर आपको और कुछ जानना है और कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ जस्ट कमेंट बिलो, आई एम हियर फॉर यू। और जैसे मैं कहती हूँ, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। हैव अ नाइस डे।